नमस्कार साथियों, मैं पूर्वाज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अपन ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, या उनको ये मैंने बताया था कि भाई आपको इन टॉपिक्स के अंदर से याद करके जाना है, इन टॉपिक्स को ही याद करके जाना है। ठीक है, तो आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर आपको क्वेश्चन वाइज या फिर एक तरीके से जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, या एमसीक्यू उसके अंदर वन लाइनर के अंदर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, उन टॉपिक से रिलेटेड भी आप याद कर सकते हो। और पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज जाके उसको देखें। ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, सब जगह। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या लाइकली क्वेश्चन जो सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम्स के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं, सबसे मेन क्वेश्चन जो कौन से हैं। जैसे अगर लॉन्ग आंसर की बात करें तो सबसे मेन क्वेश्चन बनता है जैसे ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम विद देयर फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल, बड़े क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, उसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल या फिर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, जैसे वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो, वो दोनों सर्कुलेशन हो, तो स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम, जैसे साथ में फंक्शन, उसके साथ में यूरिन फॉर्मेशन का एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है जिसमें फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, साथ में नेफ्रॉन का डायग्राम। ग्रॉस स्ट्रक्चर आए तो आपको बाहर से डायग्राम बनाना है, अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आए तो नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ में बड़े क्वेश्चन में मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको फेजेस और हार्मोन कंट्रोल लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, पूरा डाइजेशन लिखना पड़ेगा, कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, तीनों का। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्स आर्क विद डायग्राम, ये 5 से 10 के बीच में बनने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना इन पे, सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं पे देना है। फिजियोलॉजी में आ सकता है हियरिंग और विजन की फिजियोलॉजी, साथ में कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। इनमें से बड़े क्वेश्चन की बनने की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना। कार्डियक साइकिल जिसमें आप रट के जाना सबसे मेन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन रट के जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल रट के जाना। ठीक है, साथ ही साथ में फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग और विजन, ये रट के जाना। ठीक है, साथ में अगर शॉर्ट नोट की बात करी जाए तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके हार्मोन के बारे में पूछ लिया जा सकता है 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन में। टाइप ऑफ जॉइंट, उनके एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन, ब्लड के कंपोजिशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। साथ ही साथ में साइनोवियल जॉइंट अलग से पूछा जाता है, जॉइंट के अलावा भी पूछा जाता है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साथ में आर्टरीज और वेन्स के अंदर डिफरेंशिएशन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में पूछ लिया जाता है, भाई आप फ्लो चार्ट की तरह बना दो, उसको समझा दो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, 3 से 5 नंबर में। साथ में क्रेनियल नर्व, उनके नंबर प्लस उनका फंक्शन प्लस उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ लिवर और स्प्लीन, भाई लिवर के फंक्शन क्या है, स्प्लीन के फंक्शन क्या है, तो आप लिवर से समझाना चालू करोगे, फिर आप उसके फंक्शन लिखना चालू करोगे। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्टमक, देखो स्टमक का भी पूछ सकते हैं, नेफ्रॉन का भी पूछ सकते हैं, हार्ट का भी पूछ सकते हैं और लंग्स का भी पूछ सकते हैं, सबका पूछ सकते हैं। तो भाई डायग्राम की प्रैक्टिस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में तो आपको करनी ही पड़ेगी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी से जब जीत सकते हो जब आप डायग्राम अच्छा बनाना जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक इसमें क्वेश्चन लॉन्ग बोन का भी बन जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखें डिफाइन एंड एक्सप्लेन, 2 नंबर के क्वेश्चन में डिफाइन या एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, जैसे टिश्यू और उसके टाइप्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, रिफ्लेक्स आर्क को या कार्डियक साइकिल को सिर्फ ऐसे बोल दिया डिफाइन करो या थोड़ा सा उसके बारे में बता दो। ठीक है, नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, फ्लो चार्ट होते हैं, भाई पूरे के पूरे फ्लो चार्ट बना के आ जाओ, माथा फोड़ी खत्म। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी या पेनक्रियास पर्टिकुलरली पूछ लिया। साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, कम तौर पे पूछते हैं लेकिन फिर भी याद कर जाना भाई कितनी होती है, क्या होती है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में। और डायग्राम सबसे ज्यादा किसके आ सकते हैं, ये ध्यान रख लो, 100% है कि इनमें से एक ना एक या दो या 3 डायग्राम तो आएंगे ही आएंगे। जैसे सेल का डायग्राम आ गया तो यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाना है, हार्ट का डायग्राम आ गया, नेफ्रॉन का, स्टमक का, ईयर का या आई का या फिर रिफ्लेक्स आर्क का, 101% है कि इनमें से कोई ना कोई सा डायग्राम पूछा जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो 2025 में बन सकते हैं या आ सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जिसमें सबसे पहले है सेल या टिश्यू में से डेफिनेशन या क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, साथ में हार्ट की अगर बात करें तो उसका स्ट्रक्चर या कार्डियक साइकिल या सर्कुलेशन, ये 3 क्वेश्चन हार्ट में से।
यूरिन फॉर्मेशन आ सकता है या फिर नेफ्रॉन आ सकता है। ठीक है, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम में से डाइजेशन की प्रोसेस आ सकती है, ये ध्यान रखना। मैं पर्टिकुलरली तुम्हें ये ध्यान रखना, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस या पिछले पेपर्स देखे हैं, उनके बेस पे एनालाइज करके जो अब आ सकते हैं, जिनको प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए, वो क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड में है, ये ध्यान रखना तुम। ठीक है, तो इनको तो बिल्कुल चाट के चल जाना है, सोचना ही नहीं है कि भाई इनमें से नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन्स पूछे जा सकते हैं। रिफ्लेक्स आर्क हो गया, जिसमें शॉर्ट नोट नर्वस सिस्टम में पूछ रहे तो चार्ट बना के आ जाना। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा जा सकता है, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल, हार्ट, नेफ्रॉन, रिफ्लेक्स आर्क। फिक्स है ये, फिक्स, माता फोड़ी है ही नहीं, ये ध्यान रखना, बिल्कुल भी माता फोड़ी नहीं है, ये फिक्स क्वेश्चन है, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आएंगे और इसको पूरी तरीके से याद कर लेना बिना कुछ सोचे समझे। डायग्राम में प्रैक्टिस अच्छी, प्लस जितना हो सके उतना पॉइंट वाइज लिख के आओ, जितना हो सके उतना पेंसिल से डायग्राम बनाओ, जितना हो सके उतना इंग्लिश में लेबलिंग करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना शेयर करो, जहां मर्जी वहां भेजो। ठीक है, लेकिन ये शेयर हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।